चलिए तो आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा प्रश्नावली 4.2 को। और इससे पहले 4.1 का वीडियो गया हुआ था या नहीं? हाँ, 4.1 का वीडियो जा चुका था। आज हम लोग 4.2 को जानने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? सत्य पूछा जा रहा, मतलब चुनने के लिए, और क्यों सत्य है ये भी हमको जानना है, रीजन के साथ जानना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न में है y बराबर 3x प्लस कितना 5 है ना। तो लिखते हैं y बराबर 3x प्लस 5, ठीक का, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 1 नंबर में, क्या है ऑप्शन? एक अद्वितीय हल है। दूसरा क्या है? केवल 2 हल है, ठीक। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल है। चौथा भी है। मात्र हमारे पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्व करेंगे y बराबर 3x प्लस 5 को, इसमें से कुछ वैल्यू को रखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझ जाइए एक रैखिक समीकरण है। कैसे रैखिक समीकरण, इस बात को भी समझना है। पावर क्या है इसका? y अकेला है कि 2 है? यानी पावर 1। x 1 है कि 2 है? ये भी पावर 1। तो एक पावर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? ठीक। तो जब रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण का मेरे हिसाब से अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। बाय द वे किताब में आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, किताब में होगा भी। अब हम इसको पहले अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को, मान रखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या किया जाता है? x की जगह पर मान रखिए, ठीक है। कैसे रखेंगे देखिए, सॉल्व y बराबर 3x प्लस, हमको y का मान प्राप्त करना, लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा? 3 गुना x के जगह पर प्लस क्या होगा? 3 गुना 0 प्लस 5, यानी इसीलिए y बराबर कितना? पुनः x बराबर 1 रखते हैं, 1। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? 3 गुना 1 प्लस कितना? 5, यानी 3 गुना 1 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया? इसीलिए y बराबर 8, ठीक है। अब x बराबर 2 रखिए तो y बराबर क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस कितना? 5, 3 दूनी 6 होता है ना। 6 प्लस 5 कितना? इसीलिए y बराबर 11। जितना मान रखेंगे उतना आएगा। रुक रहा है कहीं पे मान? नहीं रुक रहा है। तो नहीं रुकने का मतलब क्या हो गया? कितना हल होगा? अनेक, अपरिमित रूप से 1 नंबर क्लियर है? कंप्लीट? कोई डाउट? हम 3 मान ही नहीं रखेंगे, हम जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। कहीं पर मान रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1 को। 2 में चलेंगे अब। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर की ओर, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न क्या बताया जा रहा है? प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इस प्रकार का 4 हल लिखना है। इसमें कितना है? 3 है ना, फिर भी 4 हल हम लोग को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। जैसा कह दे, है ना। अब किताब की बात मानते हैं, सारे प्रश्न को बना लेंगे। जब प्रश्न हमारे कंट्रोल में होगा तो हमारा बात मानेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पहला प्रश्न है 2x प्लस y बराबर 7।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें से क्या करते हैं, कोई एक को हम उस पार ले जाते हैं और एक को इस पार ले आते हैं। ठीक, बात को समझिएगा कैसे। हम इसमें क्या करते हैं, 2x 7 को इधर लाते हैं माइनस, और y उधर चल जाएगा। ठीक, चल गया। इस माइनस को हम इधर ले आते हैं तो माइनस इसमें आके गुना होगा बराबर y, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 7 बराबर y। अब y के जगह पर नहीं, किसके जगह पर रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे तो ऑलरेडी दोनों जुटेगा घटेगा तो y का मान आ जाएगा। लिखेंगे जब x बराबर क्या रखते हैं पहले 0, तो y बराबर क्या होगा -2 गुना 0 प्लस 7, यानी ये कितना हो गया, तो y का मान कितना आ गया, a को मान आ गया। पुनः y बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, y बराबर नहीं, x बराबर कितना रखते हैं, तो y बराबर क्या होगा -2 गुना 1 प्लस 7, यानी -2 प्लस 7 कितना हो गया, y का मान 5 हो गया। अब x बराबर कितना 2 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 गुना 2 प्लस 7, यानी -4 प्लस 7 कितना हो गया। इसीलिए y यानी कितना मान, 1 मान 2 मान 3 मान आ गया, एक और निकालना है ना। लिखेंगे फिर y बराबर 3, तो सॉरी y नहीं, x बराबर 3 तो y बराबर क्या होगा -2 गुना 3 प्लस 7, यानी -6 प्लस 7 कितना हो गया। इसीलिए y बराबर 1। चारों मान को एक जगह लिख देंगे, देखिए कैसे। चलिए तो पहले हम यहां देखिए ध्यान से, पहले x का मान क्या रखे हैं, x 0 रखे तो y कितना आया, फिर x का मान कितना रखे हैं, y कितना आया, उसके बाद x का मान कितना रखे, y कितना आया, x का मान कितना रखे, y कितना आया। जरूरी नहीं है कि जो मान हम रखे हैं वही क्या हो, सही हो। यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हैं, किसी का भी मर्जी। समझ में आई बात, मेरे बताए गए चीज सही है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन यही चीज नहीं रहेगा, ये कोई फिक्स बात नहीं है, कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है ना। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एक समाप्त। 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में क्या है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए पहले इसको लोड कर लीजिए 2 नंबर का, क्योंकि इतना जगह में होगा नहीं। चलिए 2 नंबर का सॉल्व करते हैं। दो नंबर का सवाल है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर, अच्छा देखिए y को हम उधर भेजते हैं, 9 को इधर भेजते हैं, दोनों का चिन्ह और फिर होगा। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, पाई एक्स माइनस 9 बराबर माइनस वाई होगा, इसका माइनस इधर लाएंगे, ये क्या होगा, माइनस पूरे में गुना होगा, -9 बराबर वाई। अब ये जब इंट्री लेगा तो यानी माइनस पाई एक्स प्लस 9 बराबर 0, सॉरी वाई, सीधा करेंगे हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स बराबर वाई। अब किसके जगह पर रखेंगे, लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा, 9 माइनस ये 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर आ गया। पुनः x बराबर कितना 1, x बराबर, अब की बार यहां 1 रखते हैं, चलिए 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 9 माइनस पाई गुना 1, इसीलिए y बराबर 9 माइनस पाई होगा, होगा या नहीं, पाई गुना 1 पाई ना होगा। अब x बराबर कितना,
तो y बराबर क्या होगा 9 माइनस पाई गुना 2। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या रखना, पाई का वैल्यू भी होता है या तो 3.14 होता है या 22/2 का मान होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2 नंबर तक किसी को समस्या नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, है ना। कितना सवाल है, 4 है ना। अच्छा, प्रयास जारी है, सफलता तो मिलेगी। 3 नंबर कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x - 2y = 4 की हल है और कौन हल नहीं है। क्लियर। पहला ऑप्शन दिया, पहले समीकरण लिखो क्या है, x - 2y बराबर, पहला लिखाओ क्या है 0, अच्छा देखिए हम लोग बताए थे निर्देशांक ज्यामिति में ये वैल्यू होता है x का और ये वैल्यू y का होता है ना। x की जगह पर क्या रखिए 0, y के जगह पर बराबर 4। अब देखिए 0 - 2 दूनी -4 बराबर कभी 4 होता है नहीं। लिखेंगे यह हल नहीं है। क्लियर, ये को जांच हो गया। 2 नंबर बताइए कितना है 2,0, यही ना। चलिए x के जगह पर क्या रखिए 2 माइनस y के जगह पर 0 होगा बराबर कितना 4, यानी समीकरण यही है ना x - 2y बराबर 4। इसमें सोचने की क्या बात है, x की जगह पर 2 रखे यहाँ से, y की जगह पर देखिए y की जगह 0 रख दिए बराबर 4। ये 2 माइनस ये पूरा पूरी क्या हो गया
2 बराबर कभी 4 होता है क्या? यह भी हल नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? 2,0 0,2 है। अच्छा 4,0 है। हमारे पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर, x के जगह पर क्या रखें? y के जगह पर 0 बराबर 4। अब देखिए इधर हो गया 4 माइनस 0 बराबर 4। 4 में 0 गया, कितना बचेगा? 4 बराबर 4 है। लिखेंगे यह समीकरण के हल है। ये वो हल मिल गया 3 नंबर। 4 नंबर भी जांच करते हैं। 4 नंबर में कितना है? √2 है, कोमा 4√2, यही ना? बोलने भी नहीं आता है, कौन बोल रही थी? ठीक है, √2, 4√2 हुआ। अब चलिए समीकरण क्या है? x माइनस, x के जगह पर क्या रखेंगे? माइनस 2 गुना 4√2 रखेंगे बराबर 4। 4 दूनी कितना? √2 माइनस 8 √2 बराबर 4। ये हो गया, 8 में से घट जाएगा तो -7 √2 बराबर 4 है। लिखेंगे यह भी हल और है। क्या है? 1,1 है। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। x के जगह पर 1 माइनस 2 गुना y के भी जगह पर 1। 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 बराबर 4 है। नहीं है तो यह भी हल कौन है? इसमें टिक लगा ले। समझ में आ गया? 3 नंबर फिनिश। क्लियर? चलिए प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम की ओर। प्रश्नावली 4.2 का आखिरी बारिश। गंदा हो गया व्हाइट बोर्ड ना, तुम ही लोग के कारण। चलिए 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर कितना दिया है? y बराबर, समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर। चलिए लिखेंगे समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 का मान रखने पर, समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 का मान क्या करने पर? रखने पर। सजा देते हैं, है ना? क्या होगा? 2x प्लस 3y बराबर के हमारा समीकरण है। ठीक, x के जगह पर क्या? 2 गुना 2, y के जगह पर क्या? 3 गुना 1 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम। इसीलिए k बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश और चैप्टर 4.2 भी फिनिश हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा और होमवर्क के तौर पर 4.2 पूरा बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को 2-2 बार।